तो दोस्तों, क्या आप भी 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद अभी कंफ्यूज हैं कि आप फर्दर हाईयर स्टडी करें या फिर आप जॉब करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा कि आपको किस चीज के साथ आगे परस्यू करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप 2 एस्पेक्ट्स को यहां पर देखेंगे। सबसे पहले कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आप फर्दर हाईयर स्टडी करें या फिर आप जॉब करें, ठीक है, इसका आंसर आपको मिलेगा। सेकंड, जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट की है, उनके भी कई के मन में होता है कि हम यहाँ पर आगे स्टडी करें या फिर जॉब करें, तो उनको भी यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी चीजें डिटेल में समझ आ पाए। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। तो चलिए अभी सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपको हाईयर स्टडी करनी है या फिर आपको जॉब करनी है, तो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? देखिए, यहां पर हम इसको 3 पॉइंट्स में सीखेंगे। सबसे पहले ग्रेजुएशन को, फिर 12th को, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा ओनली जॉब, सेकंड पॉइंट होगा जॉब विद स्टडी एंड थर्ड होगा ओनली स्टडी, ठीक है। तो अगर इन चीजों को आपने इन तीनों पॉइंट्स को डिटेल में समझ लिया तो आप इसके आंसर तक पहुंच पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओनली जॉब। तो क्या है ओनली जॉब? तो अगर मान लीजिए आपने अभी ग्रेजुएशन की है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आप यहां पर सिर्फ जॉब करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर इसकी एडवांटेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब करते हैं, स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, आपको पूरी चीजों को डिटेल में समझना है। आधी वीडियो को देखकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं तो आप गलत डिसीजन ले जाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर फर्स्ट एडवांटेज आती है वो आती है अर्ली स्टार्ट ऑफ कैरियर। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, आपने ग्रेजुएशन के बाद, जैसे आपने कई आपके फ्रेंड्स होंगे जो मास्टर्स में जाएंगे, ठीक है, वो 2 इयर्स की मास्टर्स करेंगे, कोई और चीज साथ में कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर देखिए डायरेक्टली आपने अपनी जॉब को स्टार्ट कर दिया, तो आपको सबसे पहले तो आपका जो कैरियर है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर देखिए सेकंड एडवांटेज है यहां पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो यहां पर कई दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमें ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी नेसेसरी है, क्योंकि उनके घर में जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती कि अब वो और 2 साल सिर्फ अपनी स्टडी में लगाएं और काम ना करें, ठीक है। उनके लिए तो यही प्रेफरेंस होती है कि उनको जल्दी से जल्दी इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहां पर आपको सेकंड एडवांटेज जो मिलती है वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब कि आप फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप अपने खर्चे और अपने परिवार की हेल्प भी कर सकें। और यहां पर थर्ड एडवांटेज है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री। तो यहां पर देखिए, जब आप कॉलेज में स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज पता चलती है, लेकिन अगर आप यहां पर कहीं पर काम कर रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलने लग जाएगी अगर आप जॉब कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद। और फोर्थ एंड लास्ट एडवांटेज जो मैंने आज रखी है उसकी अगर बात करें तो यहां पर वो है स्किल डेवलपमेंट। तो देखिए, जब तक आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मास्टर्स करके कंप्लीट होकर निकलेंगे, तब तक आपकी बहुत ज्यादा स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी, जो आपको इंडस्ट्री में आगे भी कैरियर को ग्रो करवाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये तो वो चीजें हो गई। अगर आप ओनली जॉब करते हैं तो आपके पास ये चीजें होंगी। और अब सेकंड पॉइंट यहां पर ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे दोस्त हैं यहां पर गलती करते हैं, वो सिर्फ ओनली जॉब को चुन लेते हैं और जॉब विद स्टडी को नहीं चुनते हैं। लेकिन अगर आप जॉब विद स्टडी को चुनते हैं तो यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जो मैं आपको तीनों बताने वाला हूं उनमें से। तो इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप जॉब के साथ स्टडी कर सकते हो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप जॉब के साथ स्टडी करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपने कहीं पर बैंक में जॉब ली, ठीक है। बैंक में जॉब करते समय आपने क्या किया, कहीं से ऑनलाइन ग्रेजुएशन को, ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएशन को, मास्टर्स को, एमबीए को आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और साथ में आपकी जॉब चल रही है, प्लस आपकी यहां पर मास्टर्स चल रही है या फिर ग्रेजुएशन चल रही है। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। जैसे मैंने आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट यहां पर बताया था कि अर्ली स्टार्ट ऑफ कैरियर, तो यहां पर उसको अगर आप इसमें प्लस करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका कैरियर तो स्टार्ट होगा, लेकिन प्लस आप जो अपनी स्टडी कर रहे हैं उससे आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करेंगे कि सर हमें ऑनलाइन स्टडी कहां से करनी चाहिए, हम ऑनलाइन ग्रेजुएशन कहां से कर सकते हैं। तो देखिए, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ इग्नो के बारे में, डीयू एसओएल के बारे में ही पता है। वहां पर उनको बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। वो कहते हैं सर हमें यहाँ पर डिजिटल मटेरियल नहीं पता चल रहा है, हमें स्टडी मटेरियल नहीं आ रहा है, हमारी एडमिशन के बारे में कंफर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं। यहाँ पर देखिए 75+ अप्रूव्ड और भी यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी करवाती हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको देती हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको विजिट करना है collegevidya.com, जिसका आप अभी इंटरफेस देख रहे होंगे। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके कैरियर को ग्रो करवाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप ग्रेजुएशन करने वाले हो, मास्टर करने वाले हो, ठीक है, उसको आपको सिलेक्ट कर देन आपको यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करना है। अपना नेम, मोबाइल नंबर, जो आपकी डिटेल है उसे डालने के बाद आपके सिंपल 8 क्वेश्चन आएंगे। उनको फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए आपको कॉलेज विद्या की ओर से यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज दिखा दी जाएंगी, जिनकी फीस के बीच में भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। और यहाँ पर उनमें देखिए
आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। मान लीजिए आप साथ में जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ में आपने यहां से स्टडी शुरू कर दी, तो उसके साथ क्या होगा कि जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है और आपको जो डेडिकेटेड काउंसलर, ये सबसे मेन पॉइंट है, आपकी एडमिशन से लेकर आपकी जब तक वहां पर देखिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद प्लेसमेंट नहीं लग जाती, आपको एक काउंसलर मिलेगा जो आपको पर्सनली बात करके आपको सभी चीजों को समझाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। यहां पर देखिए आप अपने कैरियर को बना सकते हैं और यहां पर ईएमआईज में भी आपको फैसिलिटी मिलेगी कि अगर आपके पास फीस देने के पैसे नहीं है तो आप देखिए अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप ईएमआईज में भी यहां पर पे कर सकते हैं अपनी फीस को। तो यहां पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन मिलेगा। आप अच्छी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि एलपीयू, एमआईटी यूनिवर्सिटी होगी, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी यहां से आप कॉलेज विद्या के थ्रू जाकर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको सभी चीजों की गाइडेंस मिलेगी। और यहां पर यूजीसी अप्रूव्ड होनी यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी है, तो यहां पर जितनी आपको यूनिवर्सिटी मिलेंगी वो सभी यूजीसी अप्रूव्ड ही हैं। तो दोस्तों यहां पर इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। सेकंड पॉइंट में जो हमारा है जॉब विद स्टडी, ठीक है, तो आपको यहां पर देखिए क्या करना है, आपको जॉब भी करनी है प्लस आप स्टडी कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताया है इस पर जाकर विजिट कर collegevidya.com से आप अपनी जो भी ग्रेजुएशन या फिर मास्टर करना चाहते हैं वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और साथ में अपनी जॉब को भी परस्यू रख सकते हैं। देन दोस्तों जो हमने नेक्स्ट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए थे, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है, वो तो आपके पास सब कुछ रहेगा ही, प्लस आपकी स्टडी बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर सबसे प्लस पॉइंट है जो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, आपको ईएमआईज का ऑप्शन मिलेगा। आप मंथली अपनी सैलरी ले रहे हो, मान लीजिए आप ज्यादा बड़ी जॉब नहीं कर रहे हो, आपको 15 to 20,000 की आपकी जॉब मिलेगी, ठीक है, तो आप यहां पर ईएमआईज में भी पे कर सकते हैं फीस को। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कॉलेज विद्या का। तो दोस्तों आपको लेकिन यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वहां पर आपकी 6 डे या फिर 5 डे वर्किंग है, तो डेली आप 2 घंटे या फिर 1.5 घंटा आपको अपनी स्टडी को देना पड़ेगा, तब आप अच्छे यहां पर मार्क्स ले पाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको जो यहां पर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और यहां पर जब आपको कोई हॉलीडे आता है तो उस दिन आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप 5-6 घंटे अच्छी तरीके से अपनी स्टडी कर पाएं और उसके बाद जो आपके 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको लेकर देन उसे स्टडी करने के बाद आप फिर यहां पर एग्जाम को क्लियर कर पाएं। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी कॉलेज विद्या भी हेल्प कर देगा। और अगर आप जॉब विद स्टडी करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ओनली जॉब से, सिर्फ जॉब करने से, जॉब के साथ स्टडी करने से आपके लिए बहुत सारे चांसेस जो हैं वो ग्रो करने के ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये 2 चीजों को देख लिया कि आपको ऑनलाइन जाकर साथ में आप जॉब कर सकते हैं। तो थर्ड चीज दोस्तों, अगर आप ओनली स्टडी की ओर जाते हैं तो सबसे पहले तो किनको जाना चाहिए, जो यहां पर रिसर्च में या फिर प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जिनको यहां पर डेप्थ नॉलेज चाहिए, मतलब कि डिटेल में नॉलेज चाहिए, जो आगे वो रिसर्च करके यहां पर आगे करवाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उनको यहां पर सिर्फ वो वाली स्टडी करनी चाहिए कॉलेज जाकर, नहीं तो साथ में आप कर प्लस ऑनलाइन आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए यहां पर थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा हो जाएगी। यहां पर अगर आप जॉब में जाते हैं, जॉब प्लस स्टडी में जाते हैं, तो यहां पर आपको इंडस्ट्री लेवल की पूरी नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप यहां पर जाते हैं तो यहां पर आपको थियोरेटिकल लेवल की भी यहां पर नॉलेज ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप डेली कॉलेज जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें, यहां पर आपके पास ज्यादा टाइम होगा कि आप अपने कैरियर के बारे में सोच पाएं, कैरियर को डिसाइड कर पाएं कि आपको इसके बाद क्या करना है। तो यहां पर लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है मैं उन सभी के लिए प्रेफर करता हूं, ओनली स्टडी वाला, जो यहां पर देखिए अपने जो उनका बैकग्राउंड है, ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा उनका स्ट्रांग है, तो वो अभी स्टडी कर सकते हैं। अगर वो 5 साल स्टडी में लगा दें, उसके बाद उनको पता है उनका कोई बिजनेस है या फिर उनको ग्रो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पर वो जॉब लग जाएंगे, उनकी मिल ही जाएगी अब उनको जॉब, ठीक है, तो वो लोग यहां पर इस तरीके से अपनी सिर्फ ओनली स्टडी की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो भी चाहते हैं इंडस्ट्री लेवल पर ट्रेनिंग करना, जल्दी लाइफ में ग्रो करना, तो रिकमेंड करता हूं मैं आप ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि अभी सारा टाइम तो ऑनलाइन का है, ठीक है, सब कुछ देखिए अभी ऑनलाइन चल रहा है, बाइंग ऑनलाइन चल रही है, सेलिंग ऑनलाइन चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं प्लस अपने कैरियर के लिए अपनी जॉब को भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप यहां पर देखिए ओनली जॉब की ओर जाते हैं तो उसका भी मैंने आपको बता दिया, जॉब विद स्टडी जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, ठीक है, कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म को यूज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया ही है। और यहां पर अगर आप ओनली स्टडी की ओर जाते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों के लिए बेटर है। तो सारी चीजें डिटेल में मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो कि अब आपको हायर स्टडी की ओर जाना है या फिर जॉब की ओर जाना है। तो अब टोटली आपके माइंड से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों चलिए ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका दोस्त कपिल, एक बार फिर से आपको कहता हूं, तो चैनल का नेम भी है कपिल सैमुअल। तो अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।